हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा, योर बायोलॉजी टीचर। आप सबका स्वागत करता हूँ आज के लेक्चर के अंदर। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एम्ब्रियो के बारे में, जो कि प्लांट का बेबी कहा जाता है। जिस तरीके से ह्यूमन बेबीज होते हैं वो फॉर्म होते हैं मदर के वुम्ब के अंदर, एक छोटी सी बेग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जिसमें वाटर भरा हुआ होता है। उसी तरीके से प्लांट का जो एम्ब्रियो है वो फॉर्म होगा एम्ब्रियो सैक के अंदर। जिस तरीके से हम मदर के यूटेरस को वुम्ब कहते हैं और उसमें एम्ब्रियो सैक में बेबी का फॉर्मेशन होता है, उसी तरीके से प्लांट का जो बेबी है मतलब कि एम्ब्रियो, वो फॉर्म होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक में, जो ओव्यूल के अंदर आई हुई है। ओव्यूल को हम वुम्ब के साथ कंपेयर कर सकते हैं। आप लोगों को याद होगा कि ओव्यूल के अंदर एक ही एंट्री गेट होता है, जो है माइक्रोपाइलर एंड और रीजन। इंटेग्यूमेंट्स जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं ओव्यूल्स के, और उनकी शुरुआत जो होती है ओव्यूल में वो टीप को छोड़कर होती है। वो टीप वाला पोर्शन जहाँ एक छोटा सा होल रह जाता है उसको माइक्रोपाइल एंड कहते हैं। वहीं से पोलन ट्यूब एंटर होती है और उसी लोकेशन पे एग सेल आया हुआ है। इसलिए आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग सेल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी उसी रीजन में होगा, माइक्रोपाइलर एंड में। माइक्रोपाइलर एंड आपको ओव्यूल के स्ट्रक्चर में दिखेगा कि वो कहाँ है, किस लोकेशन पे आया हुआ है ओव्यूल के। और हम सब जानते हैं कि एम्ब्रियो का पूरा फॉर्मेशन जाइगोट में से ही होता है। हम कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ की शुरुआत मोस्टली जाइगोट से करता है। जाइगोट वो सिंगल सेल है जहाँ से लाइफ शुरू होती है, और प्लांट का जो बेबी है वो जाइगोट से ही फॉर्म होगा। जाइगोट मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होने लगेगा और उससे फॉर्म होगा एम्ब्रियो। यहाँ पर सीड में मैंने एम्ब्रियो भी दिखाया है। अब देखिए ये एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है, तो ये जो हमें दिख रहा है ये पूरा स्ट्रक्चर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। तो ये है एम्ब्रियो। मोस्टली एम्ब्रियो सीड के अंदर प्रोटेक्टेड होता है। ओव्यूल्स जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं और ओव्यूल्स के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो फॉर्म होता है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सीड के बीच में, सीड के मिडल में, सीड के अंदर एम्ब्रियो होगा। सीड उसको प्रोटेक्ट करेगा और जर्मिनेशन के वक्त यही सीड उसको न्यूट्रिशन भी देगा। हम लोगों ने एंडोस्पर्म का स्ट्रक्चर भी पढ़ा, और आप लोग जानते हैं कि जो जाइगोट होता है वो डिवाइड होता है। सिंगल जाइगोट, एक ही सिंगल जाइगोट होता है, और उस सिंगल जाइगोट से, उस सिंगल सेल से पूरा इतना बड़ा एम्ब्रियो फॉर्म होता है, जो आप नेकेड आई से भी देख सकते हैं सीड के अंदर। तो डेफिनेटली बहुत सारे सेल्स का हमें फॉर्मेशन करना होगा एम्ब्रियो के फॉर्म करने के लिए, और जाइगोट जो है वो मल्टीपल टाइम्स डिवीजन करते हैं और उसी से एम्ब्रियो बनता है। जाइगोट जब डिवाइड कर रहा होता है तब नए फॉर्म होने वाले सेल्स को खुद के स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, और वो न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म देता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जाइगोट अपना डिवीजन तभी शुरू कर पाएगा जब सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म में वो फॉर्म नहीं हो जाता, क्योंकि एंडोस्पर्म ही जाइगोट से नए बनने वाले सेल्स का न्यूट्रिशन मीडियम है। तो एंडोस्पर्म कॉन्स्टेंटली न्यूट्रिशन देने वाले हैं जाइगोट को एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के लिए। यही रीज़न है कि पहले खाना बनेगा और फिर खाना खाने वाले आएंगे। तो एंडोस्पर्म रिस्पॉन्सिबल है जाइगोट से एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के लिए। वो कॉन्स्टेंटली न्यूट्रिशन देते हैं, तब जाके ही जाइगोट डिवाइड हो पाता है और मल्टीपल सेल्स फॉर्म हो कर पाता है, और उससे बनता है एम्ब्रियो। इस तरीके से ज़रूरी रहता है कि पहले हम एश्योर हो जाए कि सर्टेन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन फॉर्म हो ही चुका है, उसके बाद ही हम एम्ब्रियो को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज जाइगोट से सेल्स डिवाइड हो गए, उनको न्यूट्रिशन कौन पहुँचाएगा। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस में अगर हम देखें तो चाहे वो मोनोकोट हो चाहे वो डाइकोट हो, उन सब में अर्ली स्टेज जो है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का वो दोनों में सिमिलर देखने को मिलेगा। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को एम्ब्रियोजेनी भी कहा जाता है, और जो साइंस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की स्टडी करता है, एम्ब्रियो की स्टडी करता है, उसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो भले ही मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स कि सीड में बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो हम देखेंगे सीड स्ट्रक्चर के अंदर, पर फिर भी दोनों के एम्ब्रियो की शुरुआती डेवलपमेंट की जो कंडीशन है वो सिमिलर रहती है।
जाइगोट सबसे पहले बनाता है प्रो एम्ब्रियो, फिर धीरे धीरे वो एम्ब्रियो ग्लोब जैसा शेप ले लेता है तो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, और उसके बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो सीक्वेंस है। सबसे पहले बनेगा जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, और फिर लास्ट में एम्ब्रियो मैच्योर होगा। तो ये स्टेजेस है कि जाइगोट से तुरंत एम्ब्रियो नहीं बनेगा, धीरे 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 ये स्टेजेस में से पास होना पड़ेगा और फिर फॉर्मेशन होगा एक मैच्योर एम्ब्रियो का। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि प्रो एम्ब्रियो कैसा दिखता है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो ग्लोब जैसा दिखता है इसलिए ऐसा नाम है, हार्ट शेप एम्ब्रियो हार्ट शेप का दिखता है, और मैच्योर एम्ब्रियो तो हम अभी फिलहाल देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डाइकोट के एम्ब्रियो से। डाइकोटिलेडन्स, एक टिपिकल डाइकोटिलेडन्स लेके उसका एम्ब्रियो कैसा होता है, तो देखिए उसके एम्ब्रियो में मेन अगर चीज हम कहें तो एक एम्ब्रियोनल एक्सेस है, जिस एक्सिस पे सारी चीज आई हुई है, देखिए ये है एक्सिस, सारा अरेंजमेंट इसी एक्सिस के आसपास हुआ है, और उसी के साथ इसके पास है दो कोटिलेडन्स। डाइकोट का नाम डाइकोट इसलिए पड़ा क्योंकि इनके पास दो कोटिलेडन्स होते हैं। दोनों कोटिलेडन्स मैं आपको दिखा रहा हूं फिलहाल। ये है पहला कोटिलेडन फर्स्ट, और ये है सेकेंड कोटिलेडन, इसीलिए डाइकोट का नाम डाइकोट पड़ा। डाई मतलब टू एंड कोटिलेडन्स इसके पास है जहां पर फूड स्टोर होता है। The portion of embryonal axis above the level of cotyledons, above the level of cotyledons मतलब एम्ब्रियो का वो हिस्सा जो कोटिलेडन्स के ऊपर की तरफ है, उसके लिए हम वर्ड एपिकोटाइल यूज करेंगे, जहां एपी का मतलब है अबोव और कोटाइल मतलब कोटिलेडन। ये हिस्से को देखें, ये एपिकोटाइल है और हमें बहुत क्लियर कट दिख रहा है कि शुरुआत जो है वो यहाँ से हो रही है दोनों कोटिलेडन की, और ये स्ट्रक्चर दोनों कोटिलेडन के ऊपर ही है, अबोव लेवल है, ऊपर के लेवल पे है, इसलिए इसका नाम एपिकोटाइल रख दिया। Which terminates with the plumule और stem tip, तो इस जगह पे प्लूम्यूल और स्टेम टिप भी आई हुई है। प्लूम्यूल वो हिस्सा माना जाता है जो स्टेम में कन्वर्ट होता है। चलिए अब देखते हैं हाइपोकोटाइल। सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडन, कोटिलेडन के नीचे एक सिलिंड्रिकल पोर्शन होता है जिसको हाइपोकोटिलेडन कहते हैं, और वो नीचे की एंड की तरफ आया हुआ है। तो हाइपो का मतलब नीचे होता है, कोटाइल मतलब कोटिलेडन, और ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ये रहा सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जिसको हम लोगों ने हाइपोकोटाइल कहा है। जिस तरीके से एपिकोटाइल के अंदर प्लूम्यूल फ्यूज्ड था, उसी तरीके से हाइपोकोटाइल के अंदर आया हुआ है रेडिकल। रेडिकल वो पोर्शन है जहां से रूट का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर रूट की जो टिप है उसके ऊपर रूट कैप भी होती है, इस तरीके की कैप लाइक स्ट्रक्चर जो आप माइक्रोस्कोप में देख पाएंगे कि उसके पास डिफरेंट सेल्स होते हैं। कैप प्रोटेक्शन करती है रेडिकल या तो रूट के प्रिमिटिव वर्जन का, क्योंकि उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल है और वही डिवाइड होकर रूट्स बनाते हैं। तो आपको समझ आया कि कोटिलेडन्स के जो अबोव आया हुआ पोर्शन है ये वाला, उसको हमने एपिकोटाइल नाम कहा, और वो फ्यूज्ड है प्लूम्यूल या स्टेम टिप के साथ, जिससे आगे चल के शूट बनेगा, लीव्स बनेंगे। और दूसरा स्ट्रक्चर देखा जो कोटिलेडन के नीचे है, सिलिंड्रिकल है, नीचे है इसलिए वर्ड हाइपोकोटाइल यूज हुआ कोटिलेडन के नीचे, और उसके अंदर रेडिकल आया हुआ है लोअर एंड के अंदर जो रूट के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, और टीप भी होती है। तो इस तरीके की रूट कैप होगी रूट के टीप के ऊपर जो प्रोटेक्ट करेगी मेरिस्टेमेटिक सेल्स को, जो रिस्पॉन्सिबल है रूट्स के फॉर्मेशन के लिए। तो ये डाइकोट का एम्ब्रियो जो है वो हमने देखा कि किस तरीके से डाइकोट के एम्ब्रियो में स्ट्रक्चर पाया जाता है। वैसे हमने डाइकोट के एम्ब्रियो को
11 साइंस में भी देख लिया था, ये स्ट्रक्चर 11 साइंस में भी था। अब बात करते हैं मोनोकोट का एम्ब्रियो कैसा होता है। डाइकोट में 2 कोटिलेडन थे, मोनोकोट में एक ही सिंगल कोटिलेडन होता है। मोनो का मतलब होता है 1, इस वजह से इसका नाम डाइकोटिलेडन्स नहीं रखा गया, क्योंकि 2 कोटिलेडन्स बिल्कुल नहीं थे, एक सिंगल कोटिलेडन था, इस वजह से नाम पड़ा मोनोकॉट या मोनोकोटिलेडन्स। मोस्टली मोनोकोट्स ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनके कोटिलेडन को एक स्पेशल और एक वर्ड दिया गया है जो डाइकोट में नहीं था। डाइकोट में कोटिलेडन्स को सिंपली कोटिलेडन्स ही कहते थे, पर यहाँ कोटिलेडन्स को हम स्क्यूटेलम कहेंगे। और वो स्क्यूटेलम आपको यहाँ पर बहुत ही क्लियर दिख रहा है, मैं हाईलाइट करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये जो पूरा स्ट्रक्चर मैंने बनाया ये स्क्यूटेलम है और ये वही स्ट्रक्चर है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जिसकी बाउंड्रीज रेड कलर से दिखाई गई हैं और जिसके अंदर मैंने हाईलाइट किया है येलो कलर। ये पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने फिलहाल बनाया वो कोटिलेडन है, पर यहाँ हम स्पेशल वर्ड यूज़ कर रहे हैं कोटिलेडन के लिए, वो स्क्यूटेलम है। तो आप कोटिलेडन कहो या स्क्यूटेलम कहो, ये रहा वो स्ट्रक्चर। एक सिंगल कोटिलेडन अवेलेबल है, इस वजह से मोनोकोट का नाम मोनोकोट मतलब सिंगल कोटिलेडन वाला ऐसा पड़ा। कहाँ होता है ये स्क्यूटेलम? साइड में आया हुआ है। आप सेंट्रल का हिस्सा बनाइए तो देखिए ये अगर सेंटर है तो देखिए वैसे तो पूरे सीड का सेंटर बनाओगे तो ये होगा। यहाँ पर हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर कटा हुआ दिख रहा है, ये पूरा सीड कुछ इस तरीके से था। और अगर ये सेंटर पॉइंट है तो आप ज़रा ध्यान से देखिए ये जो स्क्यूटेलम है वो थोड़ा सा साइड में आया हुआ है, सेंटर में नहीं है, वो खिसका हुआ है। तो ये कहाँ आया हुआ है? लेटरल साइड आया हुआ है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरल साइड। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेंट्रल हिस्सा है, अगर हम पूरा सीड बनाए तो वो कुछ इस तरीके से था, तो सेंटर से थोड़ा साइड में आया हुआ है। देखिए ये है हमारा स्क्यूटेलम या कोटिलेडन, क्योंकि वो लेटरल साइड पे आया हुआ है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के सेंट्रल में नहीं, बिल्कुल लेटरल में ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। अब जबकि आप देखिए स्क्यूटेलम कहाँ है, कोटिलेडन कहाँ है? लेटरल साइड पे। इस रीजन से हमने लिखा कि एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरल साइड पे एक तरफ एक साइड खिसका हुआ है स्क्यूटेलम, एक सिंगल स्क्यूटेलम, सिंगल कोटिलेडन। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी दिखा दूं कि मैंने आपको कहा था कि मोनोकोट को हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक या अल्ब्यूमिनस सीड, क्योंकि उनके पास उनके एम्ब्रियो के मैच्योर हो जाने के बाद भी एंडोस्पर्म बच जाता है। तो चलिए यहाँ पर पहले एम्ब्रियो देखते हैं। एम्ब्रियो कहाँ है? ये पूरा एम्ब्रियो है जो यहाँ लोकेटेड है। एम्ब्रियो तो मैच्योर हो चुका है, जाइगोट में से पूरा एम्ब्रियो फॉर्म हो चुका है सेल डिवीजन जाइगोट का होने की वजह से, और नए सेल्स ने एंडोस्पर्म को यूज़ भी किया था, पर फिर भी एंडोस्पर्म बच गया। ये जो हिस्सा है पूरा यहाँ ऐसे होगा वो एंडोस्पर्म का है। देखिए यहाँ पर ये पूरा पोर्शन जो हमें दिखा रखा है, ये पूरा पोर्शन एक्चुअल में एंडोस्पर्म का है, और यहाँ हमें हाईलाइट करके दिखाया भी है एंडोस्पर्म। देखिए ये रहा, तो ये एंडोस्पर्म है, क्योंकि ये सीड अपने कंप्लीट मैच्योरेशन के बाद भी एंडोस्पर्म को परसिस्ट करता है, इसलिए इन सीड्स को हमने एंडोस्पर्मिक या अल्ब्यूमिनस सीड भी कहा था। अब देखते हैं कि उसके एम्ब्रियो के और कौन से पार्ट्स हैं। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के लोअर एंड पे देखेंगे जहां रेडिकल है, तो देखिए यहाँ पर ये जो पोर्शन हमें हाईलाइट करके दिखाया गया है ये रेडिकल का हिस्सा है। और आप रूट कैप को भी देखिए, जो रूट को प्रोटेक्ट करती है, ये एक रूट कैप है। ये सब कुछ आया किधर है? तो ये सब कुछ कहाँ है? एम्ब्रियोनल एक्सिस के लोअर एंड की तरफ, नीचे की तरफ। तो देखिए आपको नीचे की तरफ ही बॉटम साइड पे ही दिख रहा है। रूट कैप जो है वह एक अनडिफरेंशिएटेड
शीथ लाइक मतलब कवरिंग दिखेगा, जिसके लिए हमें वर्ड यूज करना है कोलोराइजा। मैं आपको बता दूं कि रेडिकल जो होता है वो काफी डेलिकेट होता है और हमें यहाँ रेडिकल को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए रेडिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए कोलोराइजा नाम का स्ट्रक्चर बना, जो अनडिफरेंशिएटेड सेल से बना है और वो एक्चुअल में एक कवरिंग है, एक मेम्ब्रेन है, एक शीथ है। ये हमने नीचे की तरफ का बॉटम पोर्शन देख लिया। रेडिकल से रूट बनता है, याद रखिए, और रूट कैप जो है वो रेडिकल का प्रोटेक्शन करती है, और कोलोराइजा जो है वो आप ध्यान से देखिए पूरे रेडिकल का प्रोटेक्शन करेगा। उसी तरीके से अब हम देखते हैं ऊपर की तरफ, एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है उसके अबोव लेवल पे क्या मिलेगा, स्क्यूटेलम, जिसको एपिकोटाइल भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए हमें स्क्यूटेलम दिखाया है। स्क्यूटेलम ऑलरेडी मैं आपको दिखा भी चुका हूँ, ये स्क्यूटेलम का हिस्सा है। स्क्यूटेलम ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से हम प्रीवियस फिगर में देख चुके हैं। एपिकोटाइल हैज अ शूट एपेक्स एंड अ फ्यू लीफ प्रिमोर्डिया, जिससे लीफ बनेंगे बाद में, और वहीं पर होलो फोलियर स्ट्रक्चर है जिसको कॉलेप्टाइल कहेंगे। तो मैं आपको शूट एपेक्स दिखाता हूँ। शूट एपेक्स तो हमें क्लियर कट दिख रहा है, और वहाँ पर आप ध्यान से ज़रा देखिए, यहाँ जो हमें इस तरीके का लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये प्रीमोर्डिया है, लीफ। और मैं आपको बता दूँ कि शूट एपेक्स में ये जो लीफ प्रीमोर्डिया है वो प्लूम्यूल से आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे डाइकोट में प्लूम्यूल से बनता था शूट और लीव्स, वैसे शूट एपेक्स में यहाँ लीफ प्रीमोर्डिया नए लीफ और शूट को, स्टेम को प्रिपेयर करेंगे। पर इस डेलिकेट स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए जो ये स्ट्रक्चर बन गया उसके लिए वर्ड है कॉलेप्टाइल। इस तरीके से ये एक होलो फोलियर स्ट्रक्चर बनेगा। ये होलो है अंदर से, अब देखिए ये होलो है, ये है उसकी होलो स्पेस। देखिए ये स्पेस मैंने येलो कलर से बनाई, कोई दूसरे कलर से बना रहा हूँ तो इस कलर से अभी फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ, वो होलो स्पेस है। तो कोलेप्टाइल होलो है और फोलियर स्ट्रक्चर है, और उसका एक ही काम रहता है, और वो ये है कि शूट एपेक्स जो है वहाँ आया हुआ है, ये जो रेड है वो शूट एपेक्स है फॉर एन एग्जाम्पल, और उसमें है लीफ प्रीमोर्डिया, जो फ्यूचर में लीफ बनाएंगे, शूट बनाएंगे, और उसको प्रोटेक्ट करेगा कोलेप्टाइल। वैसे तो मोनोकोट और डाइकोट का पूरा एम्ब्रियो का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग 11 साइंस में पढ़ चुके हैं। यहाँ ये पोर्शन रिपीटेड है हमारे लिए, और मैंने आपको दोनों मोनोकोट और डाइकोट के एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर या पार्ट्स शो किए हैं। इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद शुरू होगा सीड। क्योंकि एम्ब्रियो जो है वो सीड के अंदर पैक्ड है, सीड उसको प्रोटेक्ट करता है, ओव्यूल सीड बन जाता है, जाइकोट से बनता है एम्ब्रियो, और ओवेरी से बनता है फ्रूट। तो अब हम जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, एम्ब्रियो तो हम कंप्लीट कर चुके। अगर एक फ्रूट को आप ले गए अपने हाथ में तो उसके अंदर सीड होगा, सीड के अंदर एम्ब्रियो, तो अंदर से शुरुआत की है। एम्ब्रियो पहले देख लिया, अब सीड देखेंगे, और लास्ट में हम फ्रूट देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीड के स्ट्रक्चर के साथ। हेलो एवरीवन।